एवरीबॉडी, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। पूरा चैप्टर एक बार में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, एक ही बार में बहुत ज्यादा हो जाएगा। आज हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं एसिड्स की। इसकी बात करेंगे एसिड्स की। एसिड जो वर्ड है ये लिया गया है एसिडस, और एसिडस का मतलब होता है सार। मतलब कोई भी चीज जो बाई टेस्ट सार है वो क्या करती है, एसिड कंटेन करती है। एसिड कंटेन करने का मतलब क्या हो गया कि उसमें एसिड है और वो एसिड हम लोग किसी ना किसी फॉर्म में ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो ये ठीक है, बाई टेस्ट सार रहता है जो सब्सटेंस वो एसिड कंटेन करता है। एसिड कंटेन करता है तो वो सब्सटेंस एसिड कंटेन करने का मतलब वो एसिड नहीं है। और हम लोग हर चीज को टेस्ट करके नहीं बता सकते कि ये एसिड है या नहीं है। सपोज आपको किसी ने एक एसिड दे दिया है, चलो HCl ही लेते हैं, और आपको ये बता दिया कि ये एसिड है, लेकिन आपको कंफर्म करना है। टेस्ट करेंगे क्या हम लोग इसको? सवाल ही नहीं उठता, कोई नहीं करेगा भाई, नो बडी, कोई टेस्ट नहीं करने वाला। क्यों? पता है हमें कि ये नुकसान पहुंचाएगा, है ना, पता है। बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं मालूम। आप पीछे के समय के लोगों से मिलो, उनसे पूछो ये सब्सटेंस खट्टा क्यों है। खट्टा होता ही है, होता ही है मतलब क्या, उसमें एसिड है, हम खा रहे हैं। लेकिन अभी हम जानते हैं, आप जानते हैं, हम लोग सारे लोग जान रहे हैं कि ये सब्सटेंस हानिकारक है, खतरनाक है, डेंजरस है। टेस्ट करेंगे? नहीं। मींस सारे सब्सटेंस को टेस्ट करके नहीं बताया जा सकता है कि ये एसिड है। तो कैसे पता चलेगा? केमिस्ट्री लैब में। केमिस्ट्री लैब में इसको पता करने के लिए, या केमिस्ट्री में इसे पता करने के लिए अलग अलग उसकी प्रॉपर्टी को, एसिड्स की, डिफरेंट एसिड्स की प्रॉपर्टी को चेक किया गया। चेक करने के बाद कहा गया क्या कि दोज सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स हाइड्रोनियम आयन in their aqueous solution are called acids। मतलब जो भी सब्सटेंस क्या हो रहा है अपने एक्वस सॉल्यूशन में यानी वाटर में डिसॉल्व कराने के बाद क्या दे रहा हो आपको? हाइड्रोनियम आयन दे रहा। अब ये है क्या हाइड्रोनियम आयन? आपने सुना होगा पहले से, अगर नहीं सुना तो आप समझे इसको कि हाइड्रोनियम आयन जो होता है ये है हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन। यानी हाइड्रोजन आयन को आपने क्या किया है, H2O के साथ ऐड किया है, तो ये आपको क्या देगा बनाकर? हाइड्रोनियम आयन देगा। मतलब वैसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद आपको क्या दे रहे हैं? हाइड्रोनियम आयन देते हैं। जैसे एग्जांपल देना बहुत जरूरी है। अगर आप कभी भी एसिड का डेफिनेशन भी आपसे पूछ लिया गया है तो आप ये लिख रहे हो, लिखने के बाद आपको एग्जांपल देना जरूरी होता है। सिर्फ डेफिनेशन लिखने से काम नहीं होगा, आप एक एग्जांपल देते हैं, और हमेशा आसान सा एग्जांपल लिया जाता है। जैसे आपने लिया HCl, इसको आपने लिखा H2O। तो अब बहुत ध्यान से इस चीज को देखिएगा कि ये आपको देता है क्या? H3O+ और क्या? Cl-, H2O प्लस H+। जब ये डिसोसिएट होगा तो आपको H+ और Cl- मिलता है। ये H2O इस H+ से रिएक्ट करेगा, आपको देगा H3O+। कई बार आप इस तरह से इसको लिखते हैं, HCl प्लस H2O, ये आपको मिला H+ और Cl-, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। लेकिन जब आप लिखते हो सकता है कोई पूछ ले, यहां ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन कहां गया? बैलेंसिंग जरूरी है ना, तो यहां ऑक्सीजन नहीं है। तो वो आयनिक रिएक्शन का मामला होता है। आयनिक रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। तो बेहतर है कि जब लिखने की बात हो तो हम H3O+ लिखें। ये आपको आसानी से समझ आता है कि हाँ, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, या वाटर के साथ हाइड्रोजन ने रिएक्ट करके H3O+ आपको बनाकर दिया है। ठीक है। इसी तरह से आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हो, किसी भी एसिड के एग्जांपल ले सकते हो। आपने जैसे ले लिया H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। इसको जब आप वाटर के साथ ऐड करते हैं, वाटर में डिसॉल्व कराते हैं, या इसका एक्वस सॉल्यूशन आप ले लेते हैं, तो ये आपको देगा 2H+ और SO4 2- मिलता है। तो ये एसिड का आप सिंपलेस्ट डेफिनेशन या सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। वैसे बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं
हम लोग आगे चलेंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसके लिमिटेशंस के बारे में भी जानेंगे कि क्यों लिमिटेशन है इसका, और उस लिमिटेशन को दूर करने के लिए एसिड का नया डेफिनेशन आया कैसे, नया कॉन्सेप्ट आया कैसे, ठीक है, या क्या कॉन्सेप्ट है वो सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे करके देखते हैं, ठीक है। ये हो गई बात एसिड्स की डेफिनेशन की या उसके कॉन्सेप्ट की। अब सवाल है कि सर एसिड ऐसा क्यों कि हम कुछ एसिड्स को टेस्ट कर रहे हैं, कुछ को नहीं कर पा रहे हैं। तो कैटेगरी बांटा गया, टाइप्स ऑफ एसिड बताए गए। तो टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड्स, तो दो तरह का सबसे पहले लिया जाता है। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के दिमाग में क्या हो जाता है ना कि जैसे ही दो तरह के एसिड्स कहे गए हैं लोग समझते हैं कौन कौन, स्ट्रॉन्ग और वीक, लेकिन नहीं, स्टार्टिंग से चलिए। स्ट्रॉन्ग एसिड कहां से आया, वीक एसिड कहां से आया, क्यों स्ट्रॉन्ग है क्यों वीक है, ये समझना है। तो हमारे पास सबसे पहला टाइप है ऑर्गेनिक एसिड, जो सोर्स के अकॉर्डिंग बांटा गया। पहला टाइप किसके अकॉर्डिंग बांटा गया, सोर्स के अकॉर्डिंग, कि वो कहां से मिलेगा। और दूसरा क्या है, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड को आप इनऑर्गेनिक एसिड भी कह सकते हैं। मिनरल एसिड को क्या इनऑर्गेनिक एसिड भी कह सकते हैं। अब देखें आपके ऑर्गेनिक एसिड मिलेगा कहां से, सिंस हमने कहा कि सोर्स के अकॉर्डिंग बांटा गया है, तो सोर्स के अकॉर्डिंग बांटा गया है तो ये मिलेगा कहां से, तो ये मिलता है बाबू प्लांट्स या एनिमल टिश्यूज होते हैं उससे मिलते हैं, ठीक है। जैसे HCOOH जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, बी स्टिंग में मिलता है, ये रेडेंट स्टिंग में मिलता है, ठीक है। या फिर हम लोग CH3COOH लेते हैं, एस्टिक एसिड, ये आपका क्या होता है, विनेगर में मिलता है। विनेगर जो आप फास्ट फूड वगैरह में डाला जाता है, ये टेस्ट को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे और भी एसिड्स है, लाइक साइट्रिक एसिड है, टर्टरिक एसिड है जो टैमरिंड में मिल रहा है, ठीक है। जबकि इनऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं ये मिलते हैं हमें मिनरल्स से। किससे मिलते हैं, मिनरल्स से मिलते हैं, मिनरल्स से। जैसे आपका हो गया HCl या H2SO4। अब आपको हो गया इसमें तो मिनरल नहीं, तो क्लोरीन कहां से मिलेगा हम लोगों को, सल्फर कहां से मिलेगा, और से, मिनरल से, है ना। तो इनसे सिंथेसिस से ये बनाया जाता है, सिंथेसिस से ये बनाया जाता है एक्चुअली, और ये मिलता है हम लोगों को। अब एप्पल में तो किसी ने इंजेक्ट नहीं किया होगा ना एसिड को, टैमरिंड में इंजेक्ट नहीं किया होगा ना किसी ने एसिड को, ठीक है। तो ये सिंथेसिस से बनाए जाते हैं। ये दो टाइप के एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक और मिनरल। यहां से हमारे पास आया है क्या, वीक एसिड, और आया है क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। मैंने ऑर्गेनिक के नीचे वीक लिखा है क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड्स जो भी होते हैं ये वीक एसिड्स होते हैं, जबकि मिनरल एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सिर्फ H2CO3 ये है कार्बोनिक एसिड बाबू, क्या है, कार्बोनिक एसिड। ये मिनरल एसिड होते हुए भी वीक एसिड है, सिंस इसमें आयंस और मॉलिक्यूल दोनों होते हैं। तो ये मिनरल एसिड होते हुए भी क्या है, वीक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड वीक क्यों है, सवाल तो ये है ना कि क्यों वीक बोला गया। तो देखो वीक तब बोला जाता है किसी भी सब्सटेंस को या एसिड को, वीक तब बोला जाता है जब आपने उसको वाटर में डिसॉल्व कराया। वाटर में डिसॉल्व कराने के बाद इफ इट डज नॉट डिसोसिएट्स कंप्लीटली टू गिव हाइड्रोजन आयन, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता आपको हाइड्रोजन आयन को या हाइड्रोनियम आयन को देने के लिए। तो कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होने की वजह से ही ये क्या कहला रहा है, वीक कहला रहा है, क्योंकि कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होगा तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। जबकि मिनरल एसिड जो होते हैं ये कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, क्या होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। जितना हाइड्रोजन है इसमें सब एक ही बार बाहर निकल जाता है। दैट इज बिकॉज दीज आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्लियर, आसान है, बहुत आसान सी चीज है। जो पूरा का पूरा डिसोसिएट हुआ वो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। जो पूरा आयनाइज नहीं हुआ वो क्या कहलाया, वीक एसिड, ठीक है। तो ये पहला टाइप हम लोगों ने बांटा सोर्स के अकॉर्डिंग। अब बांटते हैं बेसिसिटी के अकॉर्डिंग। दूसरा जो टर्म बांटा गया है डिपेंड्स ऑन दियर बेसिसिटी। सबसे पहले इस वर्ड को समझिए, इस टर्म को समझिए, ये क्या है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर
एक बहुत ही जरूरी चीज है बेसिसिटी को पढ़ने में। बेसिसिटी हम लोग बोलते हैं कि एसिड का एक मॉलिक्यूल, एसिड्स का कोई भी एसिड हो, उसके एक मॉलिक्यूल के वाटर में डिसॉल्व करने पर या उसके एक्वस सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ है। आई रिपीट, कितना हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ है, उसमें कितना है इस बात से मतलब नहीं है, कितना रिलीज हुआ है वो कहलाता है क्या, बेसिसिटी। मतलब द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन रिलीजेस ऑन आयनाइजेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। यानी किसी एसिड के एक मॉलिक्यूल से कितना हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है वो कहलाता है बेसिसिटी। अच्छा, कितना हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है ये बार बार इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उस सब्सटेंस में, उस एसिड में कितना हाइड्रोजन है और कितना बाहर निकलेगा, ये दो अलग अलग बातें हैं, ये दो अलग अलग चीजें। कोई जरूरी नहीं है कि जितना है हम सब निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें, जैसे आप कहीं पर गए मार्केट में, कोई सी सामान आपने खरीदा और आपने पूछा कितने का हो, तो अगर बहुत क्लोज होते हैं लोग तो कहते हैं आप जो दे दीजिए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप जो दे दीजिए कहने का मतलब कि जितना आपके पैकेट में है सारा का सारा निकाल करके दे दिया किलो, नहीं कर सकते ना हम लोग, ऐसा करते ही नहीं है। ठीक है, ठीक उसी तरह से क्या है, एसिड्स का भी मामला है। तो जितना रुपया आपने, वापस आते हैं, जितना रुपया आपने निकाला, जितना रुपया आपने दिया वो, और जितना आपके पास था, ये दो अलग अलग चीजें हैं ना, है ना। तो उसी तरह से कितना हाइड्रोजन आपने निकाला, कितना हाइड्रोजन आयन आपने निकाला और कितना हाइड्रोजन आपके पास है, ये दो अलग अलग बातें हैं। ये कभी डिपेंड नहीं करेगा कि कितना हाइड्रोजन आयन निकलेगा इस बात पर कि कितना हाइड्रोजन है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर डिपेंड नहीं होगा, वो डिपेंड करता है उस एसिड के स्ट्रेंथ के ऊपर। तो बेसिसिटी पर बांटते हैं तो हम लोग बोलते हैं क्या, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक। जैसे आप लेते हो HCl, ये आपको H+ और Cl- दिया, तो एक हाइड्रोजन निकलेंगे, इससे एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा वहां पे, ये हो जाएगा मोनोबेसिक। उसी तरह से आप लेते हो जैसे H2SO4, तो ये दो हाइड्रोजन निकाल कर देता है, ये हो जाएगा क्या, डाइबेसिक। सिमिलरली आप लेते हो H3PO4, तो ये तीन हाइड्रोजन निकाल कर देगा, ये हो जाएगा ट्राइबेसिक। आप कहोगे सर ये तो बड़ा आसान सा मामला है, देखो कितने हाइड्रोजन है उतने हाइड्रोजन निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। मैंने अभी बोला ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, आप देखो CH3COOH को, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 4 हैं, लेकिन जब ये टूटता है, आयनाइज होता है, तो ये आपको देता है CH3COO- और देता है H+। कितने हाइड्रोजन निकले, एक ही हाइड्रोजन निकला। तो 4 है लेकिन निकला कितना, एक निकला। एक निकला तो कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मोनोबेसिक होगा। उसी तरह से जैसे यहाँ H3PO4 आपने लिया, आप ले लें H3PO3, तो ये आपको क्या होता है, 3 दिख रहा है लेकिन ये देता 2 ही हाइड्रोजन आयन है, इससे 2 हाइड्रोजन आयन निकलेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, डाइबेसिक। ठीक है ना। अच्छा, आप इसमें और इसमें कंफ्यूज ना हो, ये बहुत ही आसान सी चीज है। एक चीज समझिएगा, मैं आपको स्ट्रक्चर से बता दूं। अगर आपने लिया H3PO4, सपोज आपने लिया H3PO4, तो आप क्या करो ना, इसका बेसिसिटी चेक करने के लिए आप इसका स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर क्या होता है कि फास्फोरस, एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ा है हम लोगों ने, फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, कितने ऑक्सीजन और बचे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन है हमारे पास, 3 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है और हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है ना। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को लेता है, आप कहो खींचता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज रखे, यानी हाइड्रोजन आयन बच गया, वो बाहर निकला। और आप ध्यान रखना, अगर किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी एसिड में अगर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो वो जितना हाइड्रोजन कनेक्टेड है ना ऑक्सीजन से, वो निकल जाएगा, वो क्या होगा, निकल जाएगा। उसी तरह से अब देखो आप H3PO3 में, H3PO3 में क्या हो रहा है, फास्फोरस
कितने ऑक्सीजन बच गए? 2, 3 हाइड्रोजन है, 1 2 और ये 3, ये बाहर नहीं आएगा। मैंने क्या बोला, जितने ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कनेक्टेड है वो बाहर आ जाएगा। तो इससे कितना बाहर आया? 2, तो 2H प्लस बाहर आएगा, तो इसकी बेसिसिटी 2, और इससे कितने आए? 3H प्लस बाहर आए, तो इसकी बेसिसिटी 3। क्लियर है बात? आसान है, बेसिसिटी के अकॉर्डिंग भी आप बांट पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर होता है आप कमेंट सेक्शन में बताएं, आप कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि आपकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, आप कमेंट में जरूर बताएं। अब आगे बढ़ते हैं। ये 2 तरह से बांट दिया, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड समझ लिया, वीक एसिड समझ लिया, ऑर्गेनिक समझ लिया, और हम लोगों ने मिनरल एसिड भी समझ लिया। अब 2 और चीज समझते हैं, एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड और एक होता है डाइल्यूट एसिड। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। कंसंट्रेटेड कहने का मतलब होता है जिसमें वाटर अमाउंट कम होता है, और डाइल्यूट कहने का मतलब होता है क्या? जिसमें एसिड अमाउंट कम होता है। डाइल्यूट मतलब पतला, कंसंट्रेटेड मतलब गाढ़ा। गाढ़ा कौन होगा? जिसमें एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा। डाइल्यूट कौन होगा? जिसमें एसिड का अमाउंट कम होगा, वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा। तो ये बहुत इजी सी बात। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और टॉपिक लेते हैं क्या? प्रिपरेशन ऑफ एसिड। आपको अगर कह दिया, ठीक है आपको मिल रहा है, बाजार में भी मिल गया, अलग अलग सोर्सेस से भी मिल गया, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन अगर आप अपने स्कूल में हैं, आप लैब में बनाना चाह रहे हो कि नहीं मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, मेरे पास सल्फर है, मेरे पास सारी चीजें हैं, लेकिन मेरे पास एसिड नहीं है, बनाया कैसे जाए? है ना, आपको सारी चीजें मिल गई, तो प्रिपेयर कराते हैं हम लोग। तो सबसे पहला तरीका जो है वो है क्या? नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन, ये आपको देगा क्या? एसिड। एक चीज बहुत ध्यान से आप समझें कि जब भी एसिड को बनाए जाने की बात होगी तो वो नॉन मेटल से ही बनेगा, ठीक है ना। नॉन मेटल का इस्तेमाल आपको यूज करना होता है जब आप एसिड बनाना चाह रहे हो, ठीक है। अब क्या होगा? नॉन मेटल हाइड्रोजन, इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं ना, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, थोड़ा पीछे जाओ चेक करो, मैंने कहा था सिंथेसिस से बनता है। इसको आप डायरेक्ट कॉम्बिनेशन भी कह सकते हो, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन भी कह सकते हो, या बनता है बाय सिंथेसिस। बहुत ही आसान सी चीज है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कहने वाला कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपने पीछे चैप्टर में पढ़ा है, तो ये क्या होगा? डायरेक्टली कंबाइन करता है। जैसे आप नॉन मेटल ले लो Cl2, इसको आपने किया H2 के साथ, क्या देगा? HCl देगा। रिएक्शन अगर आप लिख रहे हैं तो रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, बैलेंसिंग आपको आता है। अगर नहीं आता है या भूल गए तो आप पीछे के वीडियोस देखें, बैलेंसिंग के ऊपर वीडियोस बने हुए हैं, आप टाइप करें बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन विजन शिक्षा, आपको मिल जाता है। इसके अलावा क्या है? Br2 H2, ये भी आपको क्या देगा? 2HBr देगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, उसी तरह से सल्फर को भी रिएक्ट कराएं तो ये आपको क्या देगा? H2S देगा। तो ये जो क्या है एसिड्स हैं, ये एसिड्स कहे जाते हैं कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बने हैं। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो एसिड्स है ना, जैसे ये HCl या ये एसिड्स कहे जाते हैं हाइड्रासिड्स। हाइड्रा एसिड इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें आप वैसे एसिड्स को हाइड्रासिड्स बोलते हैं जो हाइड्रोजन और एक नॉन मेटालिक एलिमेंट से बना हुआ हो, उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। हाइड्रोजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट से बना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रा एसिड बोलते हैं। तो ये आपका सिंपलेस्ट प्रोसेस है मिनरल एसिड्स बनाने के, जिसमें आपको हाइड्रोजन मिल गया, क्लोरीन मिल गया, आपने दोनों को रिएक्ट करा दिया, बन गया। ब्रोमीन दिया गया, हाइड्रोजन दिया गया, रिएक्ट करा दिया गया, बन गया। उसी तरह से ये बन गया, है ना। तो ये आसान सा, सबसे आसान सा ये। दूसरा तरीका देखते हैं एसिड के बनने का। दूसरा तरीका देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे क्या? सेकंड प्रोसेस, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? एसिड को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड प्रोसेस बहुत आसान सा प्रोसेस ये भी है, आप समझिएगा इस चीज को कि सेकंड प्रोसेस क्या बोलता है। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। ऑक्सीडेशन कहने का मतलब क्या है ना, ऑक्सीडेशन कहने का मतलब ये नहीं समझ लेना है कि हम लोगों को क्या कर रहे हैं कि इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करा देना है, बल्कि ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल कहने का मतलब है कि हम यहां
एसिड के प्रिपरेशन के केस में जब हम लोगों को क्या बनाना है, एसिड बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, नॉन मेटल्स को, हम फिर से एक बार ये कह रहे हैं कि जो हम लोग बना रहे हैं एसिड, ये हमेशा किससे बनेगा, नॉन मेटल से बनेगा। तो ऑक्सीडेशन जो हम लोग करा रहे हैं वो किसका, नॉन मेटल का। जैसे आप मान लो कि आपने लिया सल्फर, सल्फर या आप लेते हैं क्या, फास्फोरस। सल्फर को अगर आप एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किससे, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, रिएक्शन को ऑक्सीडेशन में लेकर जाएगा। तो सल्फर को हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड HNO3 से क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं। तो ये आपको क्या देगा बनाकर, एसिड बनाकर देगा। अब सवाल है कि कौन सा एसिड बनाकर आपको मिलता है। तो यहां हम लोग देखते हैं कि जब आप सल्फर को नाइट्रिक एसिड से आप रिएक्ट कराओगे तो ये आपको बनाकर देगा H2SO4, ये आपको बनाकर देगा NO2 और बनाकर देगा H2O। सिमिलरली जब आप फास्फोरस को HNO3, फिर से आपको हम कह दे रहे हैं, बहुत बार मतलब ऐसा होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे बोला जा सकता है रिएक्शन आपको ये मिल गया, इट में बी पॉसिबल को आपको बैलेंस करने के लिए बोल दिया जाए इस रिएक्शन को, और इट में ऑल्सो भी पॉसिबल कि आपसे ये पूछा जाए रिएक्शन देने के बाद कि हियर इन दिस रिएक्शन व्हाट इज द रोल ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का रोल पूछा जा सकता है, रोल पूछा जा सकता है कहने का मतलब आपसे मतलब नाइट्रिक एसिड कर क्या रहा है इस रिएक्शन में, क्या काम है इसका। तो ये फास्फोरस नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सिमिलर प्रोसेस में आएगा और बनाकर देगा आपको क्या, H3PO4 NO2 H2O। रिएक्शन को आप बैलेंस करें, बैलेंस करना आसान है, आपको आना भी चाहिए, आपको करना भी चाहिए, तो आप इसको बैलेंस करें, बहुत आसान है, तुरंत हो जाएगा। ठीक है ना, सिर्फ यहां बैलेंसिंग पर आपको ध्यान देना है कि यहां क्या होना है, और आपको पता ही है बैलेंसिंग का मेथड क्या है। ठीक है, तो ये सेकंड प्रोसेस। एक लास्ट प्रोसेस में आते हैं हम लोग, लास्ट प्रोसेस में हम लोग आते हैं तो बोलते हैं क्या, लास्ट प्रोसेस चले तो हम लोग बोलेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, वाटर के साथ, जो आपको बनाकर देगा क्या, ये डायरेक्टली एसिड बनाकर देगा। और यहां जो एसिड बनेंगे ना, इस केस में ध्यान रखिएगा, स्पेशली इस केस में जो एसिड्स बनते हैं, इन एसिड्स को हम लोग नाम देते हैं ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स क्यों बोला जाता है इसको, बिकॉज इस एसिड में, इसमें आपको ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन के अलावे कोई एलिमेंट मिलता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावे कोई एलिमेंट मिलता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑक्सी एसिड बोल रहे हैं। मतलब ऑक्सीजन होगा अलॉन्ग विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अलॉन्ग विद हाइड्रोजन, ये मैंडेटरी है। ठीक है, उसके अलावा कोई हो सकता है। और अगर मान लीजिए हाइड्रोजन और नॉन मेटेलिक कोई एलिमेंट होता है, जो पहले कंडीशन में आपको बताया, हाइड्रोजन और उसके साथ कोई नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, तो वो क्या कहलाता है, हाइड्रोक्साइड कहलाता है। तो एक चीज और, हाँ ये ध्यान रखना होगा कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं ना, वो ऑलरेडी बाय नेचर एसिडिक होते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ये बाय नेचर एसिडिक होते हैं, वाटर के साथ अपने एक्वस सॉल्यूशन में फॉर्मेशन ही कर देते हैं किसका, एसिड्स का। तो हम लोग जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने लिया SO3, ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, इसको आप रिएक्ट करा रहे हैं, ट्रीट करा रहे हैं किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये आपको बनाकर देगा क्या, H2SO4। सिमिलरली अगर आप SO2 ले लेते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड, अगर आप SO2 ले लेते हैं तो वाटर के साथ रिएक्ट कराने पर ये आपको बनाकर देगा H2SO3, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड। सिमिलरली अगर आप CO2 ले लेते हैं तो CO2 लेने के बाद आपको बनाकर देगा H2CO3, कार्बोनिक एसिड देगा बनाकर। एकदम एकदम सीधा सा रिएक्शन, बहुत आसान सा रिएक्शन। अच्छा, एक चीज और देखिएगा कि यहां जैसे ये सब बना रहे थे तो एक कंपाउंड आपके भी दिमाग में, आप जब इसको सुन रहे हैं, आप इसको देख रहे हैं, एक कंपाउंड दिमाग में आ गया होगा कि NO2 के साथ भी हम रिएक्ट करा के देख लेते हैं, ये आपको क्या देगा, HNO3 देगा ना, नहीं देगा, नहीं देगा, ये याद रखिएगा बहुत ध्यान से। एक्सेप्शनल केसेस हैं। NO2 क्या है,
NO2 को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड एसिड अनहाइड्राइड। की प्रॉपर्टी को आप जब चेक करते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोगों को मिलता है NO2 एक मिक्स्ड एसिड अनहाइड्राइड, जो आपके रिएक्शन वाटर के साथ रिएक्शन पर बनाकर देगा मिक्स एसिड HNO3 और HNO2। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, एसिड को बना सकते हैं, एसिड का प्रिपरेशन कर सकते हैं, एसिड प्रिपेयर होता है। ठीक है, हम लोग इसके बाद के वीडियो में बात करने वाले हैं इसके फिजिकल, एसिड्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एसिड के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के साथ। गुड बाय।